वृषभ राशि वालों, महाराजा हो, महाराजा की तरह राज करोगे। ये ऐसा समय है आपका जिस समय में आपके बहुत समय से चले आ रहे दुखड़े, चली आ रही प्रॉब्लम्स, चली आ रही सभी दिक्कतों का आपको हल मिलता हुआ दिखेगा। हम बात करेंगे आज वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए जून का महीना कैसा जाएगा, ये महीना कुछ नया लेके आया है या ये वैसा ही जाएगा जैसे पिछले कुछ महीने जा रहे हैं। बिल्कुल एक से एक सटीक भविष्यवाणी आपके राशिफल को लेके मैं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, आपको प्रणाम, आपको नमस्कार, आपको सत श्री अकाल करता हूं। शुरुआत करते हैं वृषभ राशि की। जैसे मैंने बोला कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई करीबी वृषभ राशि से है तो आप संसार के सबसे भाग्यशाली, सबसे धनी इंसान हैं। इसका बहुत बड़ा राज है। ये वृषभ राशि वाले महाराजा टाइप के इंसान होते हैं। मैं तो कहूंगा राजा एक अलग बात है, होता महाराजा। अच्छा बंधन के रहना, अच्छा लग्जरी लाइफ जीने में विश्वास रखना, और खुद ही नहीं दूसरों के लिए भी। जैसे हम कहते हैं कि राजा को उसकी प्रजा बड़ी प्यारी होती है, और जो राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता, उसकी प्रजा उसको दिल खोल के प्यार देती है, उसके दुख और सुख में हमेशा साथ देती है। तो ये ऐसा राजा है जिसकी प्रजा कह लीजिए, जिसके अपने कह लीजिए, सबके सबका ये ख्याल रखने वाला है कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पर ये राजा खुद क्यों इतना उखड़ा उखड़ा फिर रहा है बहुत समय से? इस राजा की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि इसकी जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं हो पा रहा है? उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये जून मंथ का राशिफल इतनी बड़ी जो मैं अभी बात करने जा रहा हूं, ये ऐसा क्या होने वाला है जून के मंथ में जो पहले कुछ नहीं हो सका अभी तक? ये बहुत बड़ी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। इस बात को नोट कर लो। एक तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो सकता, सब कुछ ना कुछ बोलते हैं पर हमारा कुछ नहीं होता। ये बड़ा तगड़ा नेगेटिव माइंडसेट है। जब तक इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर नहीं आओगे, ये आपको सूट भी नहीं करता। ये बिल्कुल सूट नहीं करता आपको। आप हो जैसे मौज लो और मौज कराओ, वो लोग हो आप। दिल से बिल्कुल साफ लोग हो, जिंदा दिल लोग हो आप। बिल्कुल आप ऐसे लोग हो। आपने वो बात सुनी होगी ना, जब किसी को कहता है कि मैंने जो तुझे बताया ना आगे किसी को मत बताना, तो वो किसी को बताना वाले लोग आप ही हो। अगर आपको किसी ने आपके दिल का भेद दे दिया तो मजाल है कि आपकी जुबान से कुछ तुस भी निकल जाए, कुछ ऐसी बात भी निकल जाए कि किसी की यहाँ की वहां आप कर दो। बात सही है कि नहीं है? सही सही बताना। आपके धैर्य की बड़ी परीक्षा ली जाती है। कभी कभार आपको इतना लाइटली ले लिया जाता है कि यार ये क्या, ये तो ऐसा ही है। पर वो लोग जो ये गलती करते हैं ना, वो बड़ी भारी गलती करते हैं। क्योंकि आप फिर जब किसी की जिंदगी से जाओगे तो दोबारा उसके लिए आपका बिल्कुल शटर डाउन है। आपका प्यार जितना अच्छा उतना ही आपका गुस्सा भी भयंकर है। जिद भी, फिर आप किसी चीज की अगर जिद पकड़ लेते हो तो वो जिद से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। पर प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ समय से लगे हुए झटकों ने आपके दिमाग से वो चीजें निकल ही नहीं रही हैं। बात सही है कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते जाना कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं कि आपके दिमाग से निकलनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसको ना डाइजेस्ट करने में आपको समय लग रहा है। ये हर राशि के साथ नहीं होता, पर ये आपके साथ होता है कि आपके दिमाग में जब कुछ चीजें आ जाती हैं तो इट कीप्स ऑन मूविंग। वो कुछ ऐसी चीजें आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। यार ये तो मेरे अपने हैं, ये तो ऐसा इंसान है, इसको तो मैंने इतने इतने भेद अपने दिल में दफन किए और उसने मेरे सारे ढिंडोरा पीट दिया मेरी सभी चीजों का। कुछ ऐसी चीजें भी हुई कि आपको नीचे दिखाने की कोशिश की गई। कुछ ऐसा भी हुआ कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन चला गया। जून के मंथ में 5 बड़े गोचर होने जा रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बढ़िया प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वैसे मैं सभी गोचरों से सबसे बड़ा गोचर कहूंगा इस समय बृहस्पति का गोचर। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं इसके 2 दिन बाद मैं ये वीडियो को डालूंगा। और ये याद रखिएगा, तब तक बृहस्पति जो हैं वो मिथुन राशि से कर्क राशि में आ गए होंगे। अगर आप अपनी राशि को देखोगे तो आपकी वृषभ राशि, आपके जो स्वामी हैं, अगर मैं स्वामी ग्रह की बात करूं तो वो तो हो गए शुक्र। पर कहीं ना कहीं आपकी राशि पे कारक ग्रहों की अगर मैं बात करता हूं तो कारक ग्रहों में आपके शुक्र भी आ जाते हैं, बुध भी आ जाते हैं और शनि भी आ जाते हैं। ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनका आपकी राशि में, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। मैंने रिपीट किया, कौन कौन से? शुक्र, वो तो आपके ग्रह स्वामी हैं ही हैं। बुध, ये कारक ग्रह हैं। और तीसरा शनि। ये तीनों ग्रह हैं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल ये अदा कर रहे होंगे। इनकी शरण में अगर जाओगे तो आपकी जिंदगी में सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। पर मैं इससे भी बड़ी बात करता हूं, जो लोग भटके फिर रहे हैं वृषभ राशि वाले, 2 जून की डेट नोट कर लो। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है, ये आपकी राशि स्थान में तीसरा स्थान, तीसरा घर,
हालांकि इससे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में, धन के हाउस में बैठे थे, और धन के हाउस में तो जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सब लोगों की मिथ है कि अगर दूसरे स्थान में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए तो तीसरे में क्या रिजल्ट देंगे, यह बहुत बड़ा मिथ है आपका। यहां से भी पर्दा निकालता हूं आपका मैं। थर्ड हाउस क्या होता है? पराक्रम का। अब जो बुझे बुझे फिर रहे थे, हो नहीं पा रहा, देख लेंगे, पता नहीं कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, शायद मेरा समय तो नहीं निकल गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब यह समय है जिस समय में पराक्रम, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी जागेगा, आपके अंदर हिम्मत भी जागेगी, आप ऐसे स्ट्रांग फैसले लोगे जिसमें जुपिटर की मोहर यानी बृहस्पति की मोहर स्ट्रांग फैसलों में जो है आपको मिलती हुई दिखेगी। जुपिटर जिस स्थान में बैठे हैं सिर्फ वो ही जरूरी नहीं, जुपिटर जिस स्थान में बैठ के जहां जहां पे दृष्टि रख रहे हैं, पंचम दृष्टि होगी, सप्तम होगी और उनकी नवम दृष्टि होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर पहले आपके लगन की अगर हम बात करते हैं, लगन में इस समय आपके सूर्य, इस समय अगर आप देखेंगे तो सूर्य कहीं ना कहीं आपके इस समय लगन में आपके साथ बैठे, और मंगल जो है, मंगल अगर ये राशि परिवर्तन की बात करूं तो 20 जून के बाद अभी आपके 12th स्थान में 12वें हाउस में समय मंगल बैठे हुए हैं। मैंने एक चीज नोट करी, परमात्मा की कृपा से मैं हमेशा कहता हूं कि पूरी दुनिया से क्लाइंट्स हैं, डाटा कलेक्ट करता रहता हूं। जब भी क्लाइंट्स का कुछ ना कुछ चीजें क्वारीज आती हैं, जब उनकी रीडिंग की जाती है तो उनकी रीडिंग्स में बहुत ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं, तो पता लग जाता है कि यार इस समय इस राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या चल रहा होगा। ऐसा नहीं कि एक या दो, बहुत तरह की रीडिंग्स होती हैं जिसमें बहुत कुछ चीजें 50-60% उससे। और जब कोई जो ग्रह जो होते हैं, जब ये गोचर होता है, जब नक्षत्र परिवर्तन होते हैं, तो इनसे भी बहुत चीजों का पता लग जाता है कि इस राशि के जातकों के जीवन में क्या है, सफलता दिख रही है, स्ट्रगल दिख रही है। पर सबसे जरूरी चीज, संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र क्या है? आई एम। जिस राशि, किसी भी राशि में आप पैदा हो, अगर आप बहुत नेगेटिव हो, अगर आप हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करने में अपना समय निकाल देते हो, मेरा फायदा है तो मैं देखूंगा, मेरा फायदा नहीं तो कुछ नहीं, तो आप ये याद रखिएगा, जो खड्डे खड्डे आप दूसरों के लिए खोदोगे उसी खड्डों में आप खुद ही गिर जाओगे। तो जो 2 जून का जो ये गोचर होने जा रहा है, ये ऐसा गोचर है कि जो लोग अभी आज से कुछ पहले, खास करके अगर मैं इनकी बात करूं, ये भी धनु राशि की तरह, धनु राशि के तो चलो 13-14 महीने हो गए प्रॉब्लम चलते को, पर इन राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं ना, एक्सट्रीम लेवल की बात करूं तो ये 5-6 महीने से बहुत प्रॉब्लम में है। तो बृहस्पति का जो ये गोचर है, ये प्रॉब्लम से निकालने के लिए ही आया है। इस चीज को इसके साथ जोड़ दो आप, जैसे किसी घर की लाइट चली गई है, घंटा 2 घंटा उस घर में बिजली ही नहीं है, और अत की गर्मी पड़ रही है। अत की गर्मी का मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है कि बस रहा नहीं जा रहा। कभी पंखियां अपने पे ले रहे हो, कभी किसी चीज के साथ हवा दे रहे हो, कभी अखबार को उठा के हवा दे रहे हो, पर एकदम से लाइट आ जाए तो एकदम से क्या होगा? जो शरीर का पसीना है, जो घबराहट हो रही थी, जो डिहाइड्रेशन हो रही थी, एकदम से उड़ जाएगी। तो जुपिटर आपके लिए यही चीज लेके आए हैं, ठंडक लेके आए हैं आपकी राशि के लिए। उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। सबसे बढ़िया बात, अगर आप अभी देखेंगे तो खास करके बुध की प्लेसमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि बुध आपके धन स्थान में, यानी कि अपने ही स्थान में बैठे, धन के स्थान में, अपने ही स्थान में बुध बैठे, और ये बिजनेस के लिए बड़ा अच्छा है। जिन जिन लोगों का थर्ड हाउस बहुत अच्छा होता है वो सक्सेसफुल जो है बिजनेसमैन बनते हैं। और थर्ड हाउस में अगर आप देखेंगे, थर्ड हाउस में सिर्फ ये मत देखिए कि पराक्रम का हाउस है, थर्ड हाउस में ये मत देखिए कि हिम्मत का हाउस है, डिसीजन लेने का हाउस है। थर्ड हाउस खास करके जो भी वृषभ राशि वाले, जिनके आस पड़ोस से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, आस पड़ोस में बननी बंद हो गई थी, 10-10 साल के रिश्ते, 5-5, मेरे को लिखना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि 5-5, 10-10 साल के रिश्ते थे, पर कुछ ऐसी खटास आ गई 5-7 महीने पहले कि एक दूसरे को बुलाना ही बंद कर गए। मुझे बताना किस किस के साथ ये चीज हुई है। उनके लिए ये समय बड़ा उत्तम है, उनके लिए अच्छा उत्तम ये क्यों है? क्योंकि जुपिटर बृहस्पति आप देखिए, जब भी जो चीजें तोड़ी हुई हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे, समझौते कराने का काम करेंगे। आपकी कंपनी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आप जहां काम करते हो वहां की मैं बात कर लूं, जहां पे आपको लगता है कि अभी तो यार ऐसा है कि बस रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, अभी तो ऐसा था कि मुझे यार कोई शो कोर्स नोटिस मिल गया है, तो ये सही यकीन मानिएगा कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा, थोड़े दिनों में ही मिल जाएगा। और इसका प्रमाण जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके दोगे। इतना बढ़िया आपकी जिंदगी में यह राशि परिवर्तन आपके लिए करने जा रही है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखेगी आपके रिश्तों की अगर मैं बात करूं, आपके फर्स्ट हाउस में जैसे मैंने बताया कि सूर्य और मंगल आ जाएंगे 20 तारीख के बाद। अभी जो सूर्य की एनर्जीज दिख रही है आपके फर्स्ट हाउस में, आपके सप्तम भाव में इस समय मंगल की एनर्जी यानी कि 8 नंबर की मुझे एनर्जी दिख रही है। 19 तारीख से पहले पहले थोड़ा ईगो, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा मनमुटाव आपके रिश्तों में जो मुझे है थोड़ा दिख रहा है। मतलब वो हर घर में होता है, छोटी मोटी बात है, पर आपके साथ थोड़ा ज्यादा। अब इसमें थर्ड पार्टी
खास करके थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। मैं एक बात आपको यकीनन बता देता हूं, वृषभ राशि वालों, आपके साथ ये बहुत ज्यादा ढुकती है। चाहे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत गुणी गुणी लोग, परमात्मा की सब पे कृपा बनी रहे, सब लोग जो है अपना अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। सबके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आपको सीखना चाहिए। खास करके जो आपको दिल से लगे ना कि यार इस बंदे की बात दिल पे लग गई है, जरूर उसको सीखो भी, और उसके नाम से 11 रुपए का, 10 रुपए का प्रसाद, या फिर उसके लिए कम से कम जैसे होता है कि बैठे बैठे ही उसके लिए कुछ ना कुछ दुआ देने का काम जरूर करा करो। पर मैं जो बात बता रहा हूं आपको कि ये ऐसा समय है कि वृषभ राशि वालों के साथ जब ये थर्ड रिश्ते में जाते हैं, जब इनकी शादी हुई हुई है, फिर भी यहां वहां इनकी आंखें रहती हैं। जैसे कोई लड़का है, लड़के का ध्यान कहां जा रहा है। जैसे आपने वो डायलॉग देखा होगा फिल्म का, बहुत टाइम पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट में मुझसे पूछा गया कि यार नीच शुक्र कह लीजिए, या अगर शुक्र बिगड़ा हुआ उसके क्या आपको वो दिखते हैं सिम्टम्स, या शुक्र बहुत ज्यादा, मैं कई बार ये भी देखता हूं कि बहुत ज्यादा सिर चढ़ के नाचता है, कि बंदा यहां वहां बहुत ध्यान लगाता है। जैसे वो एक सीन देखा होगा आपने कि एक कलाकार को एक मैडम कहते हैं कि भाई भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, तो वो कलाकार कहते हैं आगे से कि यार इतनी प्यारी चीज मैं भगवान के लिए कैसे छोड़ दूं। तो जब ये शुक्र सिर चढ़ पे नाचता है, दैत्य गुरु सिर चढ़ के नाचता है, तो फिर मन में कामना जो होती है वो बहुत उछाले मारती है। तो इसको आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके बड़ा जरूरी है चलना। अब मुझे सही से बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में वो गए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, बाद में कुछ समय के बाद उनकी जिंदगी ऐसे से ऐसे हो गई, जैसे शाइनिंग से अस्त हो गई। सही सही बताना, झूठ मत बोलना। मेरे साथ तो झूठ बोल लोगे, पर उसके साथ कैसे अपने झूठ को। तो ये ऐसी चीज है जिससे मैं आपका ये लगा लो, ये भाग्य है आपका, आपने अपने भाग्य पे खुद ही दुलत्ती मार ली। जब शादी होगी तो आपका सबसे बड़ा कर्म धर्म आपका यही है कि उसी के प्रति आपका पूरा जो 100% जो आपकी वो है ना, जैसे हम कहते हैं कि उन्हीं के साथ आपका बिल्कुल भाव बनना चाहिए, उनके बिना आपको यहां वहां देखना ही नहीं चाहिए। ये आपकी राशि के लिए सबसे जरूरी है, और यही आपके डाउनफॉल का भी कारण बनेगा। दूसरी चीज, आप जिसके साथ करते हो दिल के साथ करते हो, वाकई दिल के साथ करते हो, दिल से उसको प्यार भी देते हो, दिल से उसको सलाह भी देते हो। और मैं कहता हूं कि किसी पे मुसीबत आ जाए, आपके अपने पे, आपके दोस्त पे, आपके रिश्तेदार पे, ढाल बन के आप लोग खड़े हो जाते हो। जब आप ढाल बन के खड़े होते हो ना, तो फिर आप परवाह नहीं करते कि यार इसकी प्रॉब्लम है कि मेरी प्रॉब्लम है, फिर उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना ले। तो ये बात किस किस के साथ होती है मुझे सही सही बताना। अब बात करते हैं दूसरी चीज। 2 जून का जो ये बृहस्पति का गोचर है, ये आपके फंसे हुए कामों से आपको निकालने का काम करेगा। ये ऐसा समय है जो आपके पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते को सुखद करेगा, आपके रिश्तेदारों के साथ भी, आपके सिबलिंग्स के साथ भी आपके रिश्ते को सुखद मोड़ पे लेके जाएगा। मनमुटाव चल रहा था, छोटी सी बात पे ईगो हर्ट हो गई, किसी की आपकी हो गई, अब वो बात होगी कि आप आपस में बैठ के बोलचाल के साथ आपको लगेगा यार बात ही कुछ नहीं थी, इतनी बात का बतंगड़ बन गया, तो उस बात से आपका जो है आपसी रिश्ता जो है दोबारा से बनता हुआ दिखेगा। ये ऐसा भाव भी आपको मैं बता दूं जो मुझे अभी दिख रहा है आपके भाव से, खासकर जो लोग कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि आपकी ना एक बात कुछ समय पहले याद कीजिए, आपके द्वारा यूज किया हुआ ऐसा अल्फाज, ऐसी वर्ड्स, जो ऐसा वाक्य जिसने दूसरे को इतना ज्यादा झंगोड़ के रख दिया, उसका दिल चीर दिया कि उसने आपको बुलाना ही बंद कर दिया। मतलब आपका मतलब ये नहीं था, पर ऑल ऑफ अ सडन कुछ जैसे होता है ना कि मोमेंट बन जाता है, गुस्से में आपके मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकली, हालांकि आप किसी चीज को लेके हर्ट थे, पर उसको सामने बात करने का जो तरीका होना चाहिए था, जो ढंग होना चाहिए था, वो ऐसा उल्टा दिखा कि जिसकी वजह से आपका रिश्तेदार, आपका अपना करीबी, आपके दोस्त, आपका पार्टनर भी इवन वो आपसे दूर जाने की पूरी वो हो गया उसका कि नहीं यार इस बंदे के साथ तो मेरे को रखना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब उसमें सुधार आता हुआ दिखेगा। नेटवर्किंग रिलेटेड जो बंदे काम करते हैं, मार्केटिंग रिलेटेड जो काम करते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आपकी जिंदगी में आती हुई दिखेगी। आप बोलबानी, यानी कि जिस आपका कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपके आपका जो नेचर है, जो आपका जहां पे आपका बोलना ज्यादा जरूरी होता है, जैसे किसी में आप कंसल्टेशन में काम करते हो, आप कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप वास्तु ओकल्ट प्रैक्टिशनर हो, या आप कुछ भी ऐसा काम करते हो जो आपकी सेवाएं आपकी जुबान से रिलेटेड हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा इस समय में फायदा होता हुआ दिखेगा। बहुत बढ़िया। और खास करके जो आपका डर था कि अभी कुछ हो नहीं रहा, अब प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फैसले आप लेते हो दिखोगे। अब इसके साथ साथ अगर मैं देखूं, सबसे बढ़िया 20 तारीख के बाद मंगल जो है, जो 12वें स्थान में बैठे, मुझे सही सही बताना किन किन लोगों को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, किन किन लोगों के अस्पताल के चक्कर बहुत लगे पिछले कुछ समय में, और अस्पताल के बड़े बड़े बिल बन गए, चाहे उनके घर वालों के लगे, खास करके वैसे तो उनके ज्यादा लगने के आसार दिख रहे हैं कि एकदम से इम्यूनिटी भी बहुत लो फील की उन्होंने, शरीर भी ऐसा टूटा दिखना शुरू हो गया, जाते जाते कोई एक्सीडेंट, खास करके गाड़ी का कोई एक्सीडेंट, गाड़ी का नुकसान हुआ हो,
प्लीज मुझे जरूर बताना ये बात। फिर इससे मैं आपको बताऊंगा कि आपके कमेंट में मैं आपको कोई ना कोई ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप आगे बचे रहो। 20 तारीख तक थोड़ा संभाल के रखो। 20 के बाद खास करके मंगल जब आपके खास करके आपके मंगल फर्स्ट हाउस में आएंगे तो ये ऐसा रिजल्ट है, आपका ऑरा ही शाइन कर जाएगा। यानी आपकी आइडेंटिटी, आपकी इम्यूनिटी, लोग आपको कैसे लेते हैं, लोगों का नजरिया आपके प्रति थोड़ा बदलेगा। जैसे आपका पहले नेचर था वैसे ही लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपका ऑरा ऐसा निखर के आएगा कि जहां पे जाओगे वहां पे जाके अपनी छाप छोड़ोगे। जहां जाओगे वहां पे जो भी बात करोगे लोग आपकी बात से इन्फ्लुएंस भी होंगे, लोग आपकी बात से हां में हां मिलाते हुए दिखेंगे। जहां जाओगे ये भी याद रखिएगा, जो बिजनेस को लेके फैसले लोगे, जो अपने कार्य जो भी आप काम करते हो उसको लेके फैसले लोगे, उस फैसलों को आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। बुध वैसे ही आपके धन भाव में बैठे हैं तो धन संबंधित आपको अच्छे अच्छे गेन होते हुए दिखेंगे। परिवार में आपकी बोलचाल से जो लोग हर्ट थे अब वो दोबारा से आपका प्यार आपके आपसी परिवार में हैप्पीनेस वाला माहौल बनाता हुआ दिखेगा। पैसा भी कमाते हो दिखोगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करते हो दिखोगे। अच्छा, इसको मैं बड़ा कर देता हूं बात को। ये बात ऐसी है कि जैसे आप कुछ समय से दबे दबे से थे ना, तो आप अपने रंग में वापस आओगे। अपने रंग में जो जो आप चीजें पहले करते आ रहे थे कार्य के रूप में, उन कार्य में आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पर हेल्थ का ध्यान रखना। ये हेल्थ में कुछ सर्जरी, हेल्थ में एक्सीडेंट और हेल्थ में जो पहले प्रॉब्लम्स आपको चली हैं, खास करके स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जिगर में बहुत गर्मी सी हो जानी, ये आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती थी। खास करके मैंने स्किन को जो मैंने बात करी इसको इग्नोर मत करो, और आंखों से रिलेटेड भी आपको दिक्कतें जो है ये देखने को, जैसे हाई बीपी हो गया। कुछ भी गर्म चीजें, कुछ भी बाहर की चीजें मत खाना। खाने से पहले कम से कम जैसे मर्जी हो 15 मिनट पहले सैलेड जरूर लेना, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। तो ये चीजें आपको किन किन लोगों को हेल्थ की तरफ से अब ये समय है कि आप लगा के चलिए कि इसी मंथ के मिड के बाद यानी 20 के बाद आपकी हेल्थ में और भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है आपको दिखेगी। अब इसके साथ साथ हम तीसरे गोचर की बात करते हैं। 20 जून को हमने बात करी मंगल का। 15 जून को हमने बात करी कि सूर्य भी जो है, सूर्य की अगर आप एनर्जीज देखोगे तो ये भी आ जाएंगे मिथुन में, यानी कि धन भाव में आ जाएंगे। सूर्य का धन भाव में आना ये भी आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा, ये कोई खराब आपको रिजल्ट नहीं देगा। यानी आप एक्टिव दिखोगे, अब आप अलर्ट दिखोगे, अब आप एक्टिव दिखोगे। अभी आपके रुके हुए कामों में आपकी फोर्स के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखोगे। जो पहले समय खराब हो गया। यहां वहां की बातों में नेगेटिव समय बिल्कुल मत बिताना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ये कुछ ऐसा भी समय है, ये लगा के चलिए कि खास करके आपके दोस्त हैं, जो आपके पार्टनर हैं, इनका भी आपके प्रति दोबारा से रुचि बढ़ेगी। आपसे बहुत ज्यादा जैसे होता है ना अट्रैक्शन होती हुई आपकी दिखेगी। पर ये याद रखिएगा, ज्यादा दोस्तों से अच्छा है कि कुछ कम दोस्तों का सर्कल रखो। उतने दोस्त रखो जितने आपको ठीक लगे, जिनके लिए आप हमेशा खड़ भी सको और वो भी आपके लिए हमेशा खड़ सके। तो ये मुझे समय आपका आता हुआ दिख रहा है। पड़ोसियों से मैंने बताया कि अच्छा रिश्ता आपका होता हुआ दिखेगा। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किन किन की पड़ोसियों के साथ खड़क गई थी। अब आपका जो संबंध है पड़ोसियों के साथ अच्छा होता हुआ दिखेगा। अब ये देखिए कि ब्लड रिलेटेड इश्यूज का मेरे को ज्यादा ध्यान दिख रहा है। तो लाल कपड़ों का थोड़ा सा आप थोड़ा ना, लाल कपड़े अगर पहनते थोड़ा मत पहनना, कम पहनना। लाइट कलर के वस्त्र ज्यादा पहनिए, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। खास करके लाइट जैसे होता है ना व्हाइट, खुले खुले चिट्टे जो कपड़े होते हैं, व्हाइट कपड़े होते हैं, खुले खुले। इत्र लगाना शुरू करोगे। सुबह उठते सर पहले नहाना, सबसे पहला कार्य नहाना है आपने। इत्र लगाना है, यहाँ पे दोनों कान की बैक साइड में इत्र लगाएं। और अगर आप जेंट्स हैं तो आप लेफ्ट ये राइट हैंड के यहाँ पे लगाएंगे वीनस में। लेडीज हैं तो आप यहाँ पे इत्र को लगाएंगे और इसको ऐसे मलते हुए अपनी अफर्मेशंस देंगे। जो भी आप चाहते हो ना जिंदगी में कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये आप करना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी पॉकेट में, जिनका बैड लक चल रहा है, जिनको लगता है कि काम बनते बनते रुक रहे हैं, एक चांदी की डब्बी में थोड़े से अक्षत याद रखिएगा, टोटा चावल नहीं चाहिए, प्रॉपर अक्षत जो पूरा चावल होता है वो आपने थोड़े से अपना चांदी की डब्बी में छोटा सा चांदी का पीस, चांदी का चकोर या फिर साथ में थोड़े से अक्षत आपने रखे ना डब्बी, बिल्कुल अपनी जेब में रखना है इसको। जो लेडीज हैं वो अपने वॉलेट में रख सकती हैं, लॉकर में रख लो, अपने गले में रख लो या अपनी जेब में रखो। बस जब भी घर से बाहर निकलते हो, धूप बत्ती जब करते हो तो उस पर भी आपने थोड़ी थोड़ी धूप करनी है। शुक्रवार के शुक्रवार इस डब्बी के ऊपर आपको इत्र, जो इत्र होता है या फिर जो गुलाब जल, उसका हल्का सा स्प्रे जरूर करना है अपनी अफर्मेशंस देते हुए। दूसरा उपाय इस मंथ में आपको 100% करना चाहिए, क्योंकि देखो अब गुरु की मैं आप दृष्टियों की बात करूंगा, गुरु की दृष्टि पे आपको समझ आ जाएगा। ये ऐसा मंथ आपकी जिंदगी में, और खास करके 4 महीने आने वाले ऐसे अक्टूबर 31 तक, जितना मांग सकते हो मांग लो, जितनी इच्छाएं आपकी हैं भर भर के इच्छाएं मांगो। विश मैनिफेस्टेशन, क्योंकि अब मैं बात करता हूं गुरु की 5 दृष्टियां। गुरु की पहली दृष्टि पड़ती जा रही है, जो आपके रिश्तों में खटास थी, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हुई आपको दिख रही थी। गुरु की पंचम जो दृष्टि आपको दिखेगी 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। सप्तम भाव में पड़ेगी दृष्टि तो ये याद रखिएगा
कि ये ऐसा भाव है गुरु की दृष्टि से आपके जो पार्टनरशिप थी, आपके बिजनेस में जो पार्टनरशिप थी, आप लॉन्ग टर्म के फैसले करोगे। जहां आप सोच रहे थे ना कि मैं बिजनेस छोड़ के अकेला कर लूं, नहीं, अब आपका दोबारा समझौते होंगे, बल्कि लॉन्ग विजडम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए दिखोगे और भी ग्रोथ पाते हुए दिखेंगे। गुरु की दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, ये पड़ रही है आपके भाग्य स्थान में। अब यहां थोड़ा सा लोचा है, भाग्य स्थान का नंबर है 10। अब जब बृहस्पति 10 नंबर में जाते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और ये भी याद रखिए, अपनी कुंडली में चेक कीजिए, अगर आपको पता लगना है कि आप वृषभ राशि से हो, पर आपकी कुंडली में चेक करो कि बृहस्पति किस स्थान में बैठे हैं। आपकी कुंडली में अगर मैं लगन की बात करूं, लगन से देखिए 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में जू जुपिटर तो नहीं लिखा हुआ, या हिंदी का जू तो नहीं लिखा हुआ। अगर ये लिखा हुआ है तो बृहस्पति आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं देंगे। और या फिर आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा हो, उसके साथ जुपिटर तो नहीं लिखा हुआ, अगर ये सिचुएशन है तो भी बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट कभी कभार नहीं दे, कभी कभार क्या ज्यादातर रिजल्ट अच्छे नहीं देते हैं। हाँ, ये जरूर है, थोड़ी स्ट्रगल देते हैं। तो ये ऐसा समय है जिस समय में जो आपके भाग्य स्थान में जो बृहस्पति की निगाह है, नजर पड़ रही है, यानी पहले से सिचुएशन थोड़ी बेटर होंगी। पर भाग्य अगर आप बोलो, मेहनत के साथ ही आप सब कुछ अचीव करोगे, परमात्मा की कृपा से सब वन वन करके आपके जो रिश्ते अच्छे बनते जाएंगे। और तीसरा जो स्थान है, ये थोड़ा अच्छा स्थान है, ये पड़ रहा है आपके लाभ स्थान पे। तीसरी दृष्टि, नवम दृष्टि जो बृहस्पति की पड़ रही है, लाभ स्थान पे पड़ रही है। लाभ स्थान की बात कर लो, गेन्स की यानी कि पैसा कमाने की बात कर लो, पुरानी इन्वेस्टमेंट से फायदा लेने की बात कर लो, पैसा स्टक था, पैसा वापस लेना था किसी बंदे ने, आजकल होती जा रही थी, वहां से पैसा वापस लाने की बात कर लो। या फिर विश मैनिफेस्ट, जितना हो सके अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर अपनी विश बोलना शुरू करो प्रेजेंट टेंस में। जैसे आपको किससे पैसा लेना था, थैंक यू परमात्मा आपकी कृपा से मुझे ये पैसा मिल गया। आप चाहते हो कि आपका घर बन जाए, थैंक यू परमात्मा आपकी कृपा से मेरा घर बन गया। तो ये चीजें आपको कॉन्टिन्यू बेसिस पे जो भी विश है उसको पॉजिटिव टेंस में, प्रेजेंट टेंस में बोलते जाना है। और खास करके ये बात नोट करना, ये बड़ी प्यारी रेमेडी है। आपके आस पड़ोस में किसी का घर बना, किसी ने नई गाड़ी ली, किसी की नई शॉप खुल गई, कुछ भी हो जाए, अगर उसने इनवाइट किया है तो आपको 101% उसकी खुशी में शरीक होना है। ऐसे शरीक होना जैसे आप ही की चीज बन गई है। आप देखना परमात्मा बहुत जल्द आपकी भी विश पूरी कर देगा। 11वें स्थान की हम बात करते आ रहे थे, ये गेन्स का है, मनी का, डिजायर्स का, फ्रेंड सर्कल का भी है, रिलेशंस का भी है। रिश्ते, जब पैसा आता है तो रिश्ते भी अपने आप अच्छे हो जाते हैं। हालांकि मैं ये कई बार ये बात कर देता हूं, पर मुझे ये भी लगता है कि जो अच्छे रिश्ते होंगे ना, वो चाहे पैसा कम है चाहे पैसा ज्यादा, वो कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े रहेंगे। जो अच्छे रिश्ते होते हैं, जो जिनका दिल के साथ कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन आपके साथ होता है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा खड़े हो ही जाते हैं। बट चलो अभी की बात अगर मैं करूं, रिश्ते भी सुधरते हुए दिखेंगे, फ्रेंड सर्कल में आप दोबारा से जान बनते हो दिखोगे, गेन्स करते हो दिखोगे, पैसे में लाभ लेते हो दिखोगे। तो ये सभी सिचुएशंस आपके साथ बनती हुई दिखेंगी। अब देखो, हर एक ग्रह की आप अपनी कुंडली में देखिए, सब ग्रहों की आपकी कुंडली में अच्छी दृष्टियां दिख रही हैं, सिवाय एक तो मैं केतु की देख रहा हूं। केतु जो आपके 4th स्थान में बैठे हुए हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। अब ये स्थान आपके मदर के साथ रिश्तों में थोड़े मतभेद आपको देते हुए दिखेंगे। थोड़ा ऐसा होगा कि यार आप अच्छा भी कर रहे हो तो भी आपके अच्छे को अच्छा नहीं लिया जा रहा, या मदर की इंटेंशन अच्छी है तो आपको थोड़ा सा हो सके कि आप उनकी इंटेंशंस को समझ ना पाओ, ये आपको दिक्कतें होती हुई दिख सकती हैं। घर लेने जा रहे थे, घर को लेके भ्रम सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी कि यार इस घर में ऐसा हुआ और वैसा हुआ, यानी कि कोई ना कोई कान भरेगा, एकदम से आपका मन बिल्कुल उक जाएगा। ये भी होगा कि आप चाहते थे कि मेरा घर बन जाए, आज बन जाए, गाड़ी मेरी आज ही आ जाए, पर वो जितना आप आज करोगे उतनी वो चीजें आपसे दूर जाती जाएंगी। और जब आप उसका मोह बिल्कुल त्याग दोगे, अब मेरी बात ध्यान रखना, अगर आप घर से संबंधित, गाड़ी से संबंधित कोई चीज लेना चाहते हो, या माता के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हो पर रिश्ता हो नहीं पा रहा आपका अच्छा, तो ये बात बिल्कुल नोट कर लो। ये ऐसा समय है, खास करके आप ये लगा के चलो कि जब आप बिल्कुल त्याग दोगे ना मोह कि चलो छोड़ो यार मुझे करना ही नहीं है, उस समय केतु की आप पे ऐसी कृपा, ऐसी दृष्टि पड़ेगी, आप कहोगे सब कुछ अपने आप ही बन जाएगा। पर जितना ज्यादा करते जाओगे ना कि मुझे चाहिए होगा ही होगा, तो उसमें दिक्कत। हालांकि मैंने बताया कि बृहस्पति की दृष्टि से आपकी विश मैनिफेस्टेशंस अच्छी होती हुई दिखेंगी, पर केतु, अब एक काम जरूर करना, जब भी आप घर से निकलते हो, सतनाजा जिसको हम बोलते हैं कि 7 तरह का अनाज, 7 मल्टीग्रेन्स, ये आपको या तो किसी ना किसी इंसान, जैसे किसी न किसी को डोनेट करो, गुरुद्वारे में, मंदिर में किसी नीडी को दे दो, या फिर सतनाजा जो है ये पंछियों को डालना जरूर शुरू कीजिएगा। मैंने डब्बी वाला उपाय बताया आपको, सिल्वर चांदी की डब्बी में आपको थोड़े अक्षत अपनी जेब में रखना, ये आपको पक्का करना चाहिए। आप इस समय में बिल्कुल भी झूठ
मत बोलना, किसी को रॉन्ग प्रॉमिस मत करना, पराई स्त्री या पराई मर्द के साथ रिश्ते में अगर आप सोच रहे थे तो ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर इसमें आपकी सभी के सभी अपने लाभ को आप खो बैठोगे। ये जिंदगी में याद रखिएगा। साफ सुथरे कपड़े, खुले खुले कपड़े, ये ऐसा समय है जिस समय में आप क्रीमी कलर के शेड्स, वो भी खुले खुले, टाइट मत पहनना, एनर्जी का फ्लो बना रहेगा। आप जिस काम में हाथ डालोगे, जून का मंथ आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। मेरी बात नोट कर लो, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई आपकी जिंदगी में बहुत तरह की दिक्कतें चल रही हैं, आपको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, तो 1-on-1 सेशन आप मेरे साथ अगर बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने बच्चों का नामकरण करना, अपने बिजनेस का नेम दिखाना है, वास्तु कंसल्टेशन आपको चाहिए, किसी भी मुल्क में आप, किसी भी देश में आप बैठे हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और इसके अलावा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, दूसरों की भी खुशी में शरीक होना है और अपने सर्कल को केयरफुली चूज करना है। नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव चीजों से बिल्कुल बाहर आ जाओ। एक परमात्मा ने जीवन दिया, अभी की मैं बात करूंगा, आगे पीछे का क्या हम बात कर सकते हैं। इस जीवन को अच्छे से जीना है। लव स्पार्क आपका अच्छा बनता हुआ दिखेगा। ये मंथ आपको गुड न्यूज देके जाएगा। तो बस इस समय में आपको ध्यान रखना है कि अपनी डाइट को लेके बिल्कुल नेगेटिव मत हो जाना। और गाड़ी चलाने से पहले अपनी गाड़ी में ना खास करके एक शहद की डब्बी जरूर रख लेना। जब भी गाड़ी में बैठो तो बजरंगबली जी का ध्यान कर लो, सुंदरकांड का पाठ करो। वैसे भी आप मंगलवार के मंगलवार करो, बहुत जरूरी है आपके लिए इस समय में। बजरंगबली का नाम लेके नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये आप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत प्यारा आपको इस मंथ का रिजल्ट मिलेगा। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। पहली बार चैनल से जुड़े सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करना आपका फर्ज है, आपका धर्म है। ये अच्छी बात जो है आगे तक जानी चाहिए अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। बाकी कंसल्टेशन लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।